नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय के काव्य 1 आराधना पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि है वसंत बापट और जिसका काव्य प्रकार है प्रार्थना काव्य। तो बच्चों, आराधना शब्द का मतलब क्या होता है? आराधना शब्द का मतलब होता है प्रार्थना, विनती करना, पूजा करना, बराबर। तो यहाँ पर कवि, आप ये पूरे काव्य में देखोगे कि कवि ने पूरे काव्य में प्रार्थना का महत्व हमारे सामने प्रदर्शित किया है। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वह है जो मनुष्य की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है जो मनुष्य और परमात्मा के बीच के संबंध को दर्शाती है। आप जानते हो बच्चों कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है और हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन के जो कलुषित विचार है वो विचार दूर हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हर रोज़ की प्रार्थना हमें एक नई ऊर्जा देती है, हमें एक नया बल देती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमें एक संगठित की भावना से जोड़ती है। प्रार्थना जो है जो हमें मानवता सिखाती है। प्रार्थना ही है जो हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना सिखाती है। और इसीलिए तो सभी स्कूलों में प्रार्थना का महत्व दिया गया है कि जिसकी वजह से विद्यार्थियों को एक सकारात्मक एनर्जी प्राप्त हो सके और वह अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहे, सफलता प्राप्त करते रहे। तो यहाँ पर कवि वसंत बापट जो है, उन्होंने भी उतने ही सुंदर विचार इस काव्य के माध्यम से हमारे सामने प्रदर्शित किए हैं। सबसे पहली बात कि हमारी जो प्रार्थना है वो स्वार्थ लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। हमारी जो प्रार्थना है वो दूसरों के लिए भी होनी चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए भी होनी चाहिए। और वही बात कवि ने हमारे सामने आज रखी है। तो हम देखते हैं कि वसंत बापट जो है, जो कवि इसके हैं, वो कवि बहुत ही उदार हृदय के हैं और उन्होंने बहुत ही उच्च कोटि के विचार अपने कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तो पहले हम कवि वसंत बापट जी के बारे में जानेंगे कि कवि वसंत बापट वो बहुत ही ख्यातनाम कवि है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ है। उन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाएं लिखी है और उनकी रचनाएं खास करके राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाओं से अभिभूत है। और ख़ास करके उनकी जो ये प्रार्थना काव्य है वो मराठी भाषा से अनुदित काव्य है। ये काव्य हकीकत में मराठी भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसका अनुवाद हिंदी भाषा में किया गया है, बराबर। इस काव्य के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो भी शोषित है, दुखी है, उनकी हमें भलाई करनी चाहिए, उनके लिए हमें कार्य करना चाहिए। दूसरी बात, कवि हमें ये बताते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे जो आपसी मनमुटाव है, आपसी भेदभाव है, और आपसी भेदभाव की वजह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इन आपसी भेदभावों को हमें दूर करना है। मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा होती है। तो ये भावनाएं कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। इसके अलावा कवि ने हमें ये बताया है कि विश्व बंधुत्व की भावना, एकता की भावना को हमें जागृत करना है। मनुष्य के बीच में प्यार होना चाहिए। मनुष्य एक दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर होने चाहिए। ये सारी भावनाएं कवि ने हमारे सामने इस काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आइए बच्चों, हम अब इस काव्य को पढ़ेंगे। कवि ने इस काव्य के पहली पंक्ति में कहा है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह का मतलब क्या होता है बच्चों? देह का मतलब होता है हमारा शरीर। कवि ने यहाँ पर हमारे शरीर को भी एक मंदिर की उपमा दी है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एक मंदिर के समान है। हमारा शरीर जो है वो एक मंदिर के समान है। और चित्त मंदिर, चित्त का मतलब होता है मन। हमारा मन जो है वो भी एक मंदिर के समान है। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। कवि कहते हैं कि मेरे शरीर रूपी मंदिर से और मन रूपी मंदिर से, हे भगवान, मैं तुम्हारे पास एक ही प्रार्थना करता हूँ। कवि कहते हैं सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, सच्चाई के पथ पर हमें हमेशा चलना चाहिए। सुंदर, हमारे मन में हमेशा सुंदर विचार आने चाहिए। और मांगल्य का मतलब होता है कि दूसरों का कल्याण हो।
मांगल्य का मतलब होता है कि दूसरों का कल्याण होना। हम हमेशा अपने हित के बारे में ना सोचें, लेकिन हम हमेशा दूसरों के हित के बारे में भी सोचें। यहाँ पर कवि ने ये बात हमारे सामने रखी है, तो वापिस से मैं 2 लाइन दोहरा रही हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे शरीर रूपी मंदिर से और चित्त रूपी मंदिर से, हे भगवान, मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले, हमारे मन में हमेशा सुंदर भावनाएं जागृत हो और हम हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में, दूसरों के हित के बारे में सोचें। फिर कवि कहते हैं, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। जो लोग दुखी है, शोषित है, पीड़ित है, ऐसे कई लोग हैं जिनको तरह तरह का दुख होता है, लेकिन वो लोग अपने दुख को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, उनके दुख के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने वाला भी कोई नहीं होता है, वो अपने दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों के दुख को हमें दूर करना है। हे भगवान, ऐसे लोगों के दुख दूर हो जाए, ऐसी है मन कामना। कामना का मतलब होता है इच्छा। कवि कहते हैं कि ऐसी मेरी मन से इच्छा है कि ऐसे लोगों के दुख वो दूर हो जाए। फिर कहते हैं, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना का मतलब क्या होता है बच्चों? वेदना का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, बराबर। कितने लोग होते हैं जो पीड़ित होते हैं? जब कोई दुखी होता है तो उसका दुख हम कब दूर कर पाते हैं? जब हम उसके दुख को समझ पाते हैं, तभी हम उसके दुख को दूर कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे दिल में सहानुभूति जागृत करना वो बहुत ही आवश्यक होता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि वेदना को परख पाने, हे भगवान, तुम सबके मन के अंदर वो संवेदना को जागृत करो। हमारे मन में वो संवेदना है, वो सहानुभूति आए दूसरों के प्रति, कि जिसकी वजह से हम दूसरों के दुख दूर कर पाए। फिर कवि कहते हैं, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बल का मतलब क्या होता है बच्चों? दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। कमजोर, यहाँ पर कोई शरीर की बात नहीं की गई है कि दुर्बल शरीर होना, उसकी बात नहीं की गई है। दुर्बल का मतलब होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिसका शोषण होता है, लेकिन वो अपनी बात दूसरों के आगे प्रकट नहीं कर पाते हैं, वो उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने हमें पौरुष की भावना को जागृत करना है। पौरुष का मतलब क्या? साहस। हमें साहस को जागृत करना है। उन कचड़े हुए लोगों के लिए, उन दुर्बल लोगों के लिए हमें आगे आना है और हमें उनके दुख को दूर करना है। इसके बाद कवि कहते हैं, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। नव तेज, नव तेज का मतलब होता है नया तेज। नव तेज का मतलब होता है नया तेज, नई चेतना, एक नया जोश। हमारे जीवन में हमें एक नए जोश की आवश्यकता है, ताकि हमारे समाज में जो भी गलत व्यवहार हो रहे हैं, उन गलत व्यवहारों का हम डटकर सामना कर सकें, बराबर। तो जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। अंतरंग का मतलब होता है हमारा हृदय, हमारा मन, बराबर। तो हमारे मन में जो है वो सुंदर भावनाएं होनी चाहिए। जिसके मन में सुंदर भावनाएं होगी ना बच्चों, उसी को हर जगह सुंदरता नजर आएगी, क्योंकि हमारा मन पवित्र है, हमारा मन सुंदर है, तो हमें हर जगह सुंदरता ही दिखाई देगी। फिर कवि कहते हैं कि सुंदरता की आस हो। हमें किसकी आशा रखनी है? आस का मतलब होता है आशा। हमें किसकी आशा रखनी है? तो हमें सुंदरता की आशा रखनी है। और मानवता की हो उपासना। हम सभी मनुष्य तो है, लेकिन हमें मानवता कहाँ है? हमें इंसानियत कहाँ है? तो हमें वो इंसानियत को, उस मानवता को हमें जागृत करना है, और तभी हम इस धरती को स्वर्ग के समान बना पाएंगे। और वो ये स्वर्ग के समान बनाना किसके हाथ में है बच्चों? तो वो हमारे हाथ में है, बराबर। तो सुंदरता की हमें आशा रखनी है और हमें मानवता की पूजा करनी है। फिर कवि कहते हैं, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का मतलब होता है विनती। अभ्यर्थना का मतलब होता है विनती करना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारी एक, हे भगवान, मेरी तुम्हारे पास एक ही विनती है कि हम शौर्य पावे। शौर्य का मतलब क्या होता है? बहादुरी, वीरता। हम शौर्य पावे, धैर्य पावे। पावे का मतलब होता है प्राप्त करना। हम धीरज को प्राप्त कर सके, हम बहादुरी को प्राप्त कर सके, यही हमारी अभ्यर्थना है, यही हमारी विनती है। फिर कवि कहते हैं, भेद सभी अस्त होवे। अस्त का मतलब होता है नष्ट होना, नाबूद होना। हमारे समाज में बहुत सारे भेद है,
अमीरी गरीबी का भेद है, जाति भेद है, रंग भेद है, वर्ण भेद है, ये बहुत सारे भेद है हमारे समाज में। तो जब तक ये सारे भेद रहेंगे ना, तब तक हमारा समाज या हमारा देश कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इन भेदों को हमें नष्ट करना है। वैर और वासना, वैर का मतलब होता है दुश्मनी, जब तक एक दूसरे के प्रति हमारी दुश्मनावट रहेगी। वासना, वासना का मतलब होता है बुरी इच्छाएं, जब तक ये बुरी इच्छाएं रहेगी, जब तक ये दुश्मनी रहेगी, जब तक ये सारे भेद रहेंगे, तब तक हम कैसे एक हो पाएंगे। इस समाज में जो सारे संघर्ष हो रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि मानव मानव के बीच में भेदभाव है और इसीलिए हम एकजुट नहीं हो पाते, हम में एकता नहीं आ सकती है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कवि ने तो अभी सिर्फ कल्पना की है कि मानव मानव कब एक होंगे। उस कल्पना को किसे पूरा करना है? तो हमें पूरा करना है। और ये कब पूरा होगा? जब हमारे अंदर अंदर के जितने भी भेदभाव है, हमारे समाज में जितने भेदभाव है, उन भेदभावों को हमें दूर करना है, उन भेदभावों को हमें मिटाना है। तभी हम विश्व बंधुत्व का सपना साकार कर सकते हैं और तभी हम एकता बना सकते हैं। लास्ट पंक्ति में कवि ने कहा है कि मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। हम सब स्वतंत्र है, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कौन सी भावना से बंधना है? तो हमें बंधुता यानी कि भाईचारे की भावना से हमें एक होना है। एक दूसरे के प्रति हमें प्यार जागृत करना है, एक दूसरे के प्रति हमें अपने दुखों को, एक दूसरे के दुखों को दूर करने का हमें प्रयत्न करना है। और तभी हम इस देश को हम विश्व बंधुत्व की भावना से जोड़ सकते हैं। तो बच्चों, इस काव्य का सार आप लोग को पता चल गया है कि कवि ने कहा है कि देह मंदिर चित्त मंदिर, यानी कि देह रूपी मंदिर से और चित्त रूपी मंदिर से हमारी एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, हम हमेशा सुंदरता जो भावना है हमारी, वो सुंदर भावनाएं हमारी जागृत हो और हम हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचें। फिर कवि कहते हैं कि हमेशा दुखियों के दुख दूर करने का हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए हमारे मन में सहानुभूति होनी चाहिए और दुर्बलों के रक्षण के लिए हमें हमेशा आगे आना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें हमेशा जीवन में एक नए जोश की आवश्यकता है, हमारे मन में सुंदर भावना की आवश्यकता है, हमें हमेशा सुंदर आस को बनाए रखना है और हमें मानवता की पूजा करनी है। और इसके लिए हमें धीरज की आवश्यकता है, इसके लिए हमें बहादुरी की आवश्यकता है। हमारे अंदर अंदर जो जितने भी भेद हैं, मनुष्य के बीच में जितने भी भेद हैं, उन भेदों को हमें दूर करना है, उन वैरभाव को हमें दूर करना है, उन बुरी वासनाओं को हमें दूर करना है और तभी मनुष्य की एकता का जो स्वप्न है वो पूर्ण हो सकता है और हम विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, जो कवि ने हमें राह दिखाई है, इस प्रार्थना के माध्यम से उस राह पर हमें चलना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सफलता प्राप्त करना है। बराबर? तो आगे के ये काव्य यहीं पर समाप्त होता है।